सो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं एक बार फिर आ चुका हूँ वेस्टेज हिल्टन स्कूल मकोन्या। और प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो दूसरी बार भी मुझे टूर अपने साथ लेके चल रहे हैं। और इस बार हम चल रहे हैं गोरखपुर। और इस बार का जो टूर होने वाला है वो क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का टूर होने वाला है। और गोरखपुर हम 4 जगह चलेंगे। आप इंट्रो की वीडियो से समझ ही गए होंगे हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो फाइनली हम कबीर दास की समाधि और उनके मजार स्थल पर आ चुके हैं। और सर यहाँ से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को बताएंगे कैसे क्या हुआ था, सब कुछ डिटेल वाइज। तो आइए आप सुनिए। कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। देख लीजिए, कबीरदास जी जो है लहरदारा नदी के किनारे है ना, वहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वहाँ पर नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहे थे, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक है। कबीरदास जी निर्गुण राम को मानते थे, किसी साकार राम को नहीं मानते थे। दशरथ के पुत्र राम को वो नहीं मानते थे, जिनका कोई आकार ही नहीं हो उस निराकार राम को मानते थे। ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि अगर काशी में ही जिसकी मृत्यु होती है वो स्वयं स्वर्ग जाता है, यानी बनारस में जिसकी मृत्यु होती है वो कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है। और जो मगहर में मरता है वो गधे का जन्म पाता है। क्या पाता है? उन्होंने इस बात को मिथ्या कर दी। वहाँ से घोड़े पर बैठे और बनारस से और यहाँ मगहर में चले आए। और यहाँ पर आके उनको जो है यहाँ पर रहे, गिरे और यहीं पर उनका समाधि बना। समाधि जब बना तो हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के बहुत प्यारे थे। ये किसके प्यारे थे? हिंदुओं और मुस्लिमों के, दोनों को मानते थे। हर एक की बुराई करते थे, वो किसी को नहीं करते तुम अच्छा काम कर रहे। तो दोनों लोग इनकी बात मानते थे। तो जब इनका देहावसान हो गया तो एक चद्दर इनको ऊपर ढक दिया गया। हिंदुओं ने कहा ये मेरे हैं, मुस्लिमों ने कहा ये मेरे हैं। ईश्वर सुन रहे थे। कहा कबीरदास जी को आधा आधा काट दिया जाए, आधा आपका हिस्सा आधा मेरा हिस्सा। ऊपर ईश्वर सुन रहे थे, उनकी माया अलग थी। चद्दर जब हटाया गया ना, कबीरदास जी कहीं दिख रहे थे, सब फूल एकदम दिखाई दे रहा था। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिया, आधे फूल मुस्लिमों ने ले लिया। तो जो हिंदुओं ने बनाया वो देखो वहाँ पर है, जो मुस्लिमों ने बनाया बाजार बन गया। समझ में आ गया? तो उस समय की कहानी आज आपके आंखों सामने। ठीक है, आइए चलो। मोदी जी भी आए थे ना। अच्छा, योगी और मोदी दोनों लोग इधर चले सर, इधर हो गया सर। अब देखिए खड़े होइए, थोड़ा सर बताइए, खड़े होइए, उधर चेहरा घुमाइए। देखिए, कबीर जब तू आया था जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कल चलो तू हंसे जग रोए। मतलब क्या है? जब आप लोग पृथ्वी पर आते हैं तो आप लोग रोते हैं और क्या होता है उस समय?
आपके मम्मी पापा भाई बहन, देखो बाबू आया, देखो बहनी आई, आप रो रहे होते हो क्योंकि संसार में आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि जब तू आया था जग हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर लो, यानी इस पृथ्वी पर रहकर ऐसा कर्म आप कर लीजिए कि जब आप जाइए तो केवल आप हंसिए और आपके पीछे सब लोग मिलकर क्या हो, रोए। सबको रोना चाहिए। ठीक है ना। अब तू अच्छे कर्म करो, जग रोए। ओके। फिर सांच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब क्या है? अगर आप सदा सत्य बोलते हैं, अगर आप सदा सत्य बोलते हैं तो वो एक तप है आपके लिए, एक तपस्या है। लेकिन अगर झूठ बोल रहे हैं तो उससे बड़ा पाप संसार में कुछ नहीं है। अगर आपने झूठ बोला है और जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सत्य है वो जान लो ईश्वर के साथ है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आपके साथ कौन है? ताके हृदय आप, स्वयं ईश्वर आपके हृदय में बसते हैं। बात समझ में आई सबको? कि अगर सांच बराबर तब नहीं, सांच के जैसा कोई तप नहीं है और झूठ के इतना बड़ा कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय कौन है? भगवान स्वयं, ईश्वर अल्लाह आपके पास स्वयं रहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक। और इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आके देखो, लिखा हुआ है वहाँ नीचे नहीं देखना, वहाँ सामने जो लिखा है, ऊंचे कुल के कारण भूल रहा संसार, तब कुल की क्या लाज है, यह तन की है छार। लोग पृथ्वी पर आते हैं क्या कपड़ा पहन कर आते हैं? नहीं, एकदम निराकार रहते हैं। तो कह रहे हैं फिर आपका ये ऊंचा कुल और नीचा कुल क्या है? आप बहुत बड़े हो, बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं। पृथ्वी पर जब सब लोग आते हैं कैसे रहते हैं? एकदम वैसे निर्वस्त्र, किसी के पास कोई कपड़ा नहीं। लेकिन ऊंचे कुल के कारण भूल रहा संसार, आप बहुत ऊंचे हो तो छोटे लोगों को भूल रहे हो, भूलना नहीं है आपको। फिर तब कुल की क्या लाज है, यह तन ही है छार। जब तुम्हारा तन ही बिना कपड़े के आया था तो आप कैसे कर सकते हो कि आप ऊंचे कुल के हो नीचे कुल के? ऐसा संभव है? ऊंचा नीचा कोई कुल नहीं है। तो ये चीज आपका यहाँ से वहां तक लिखा हुआ है। ठीक है। कबीरदास जी ने फिर आपको बताया, पहली दुआ हमने बताया, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरदास जी बाजार में खड़े रहते हैं, अब मांगे सबकी खैर, सबका हालचाल पूछते हैं। ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से उनका बैर है। तो कबीरदास जी का किसी ना ही दोस्ती है, ना ही किसी से बैर है। तो आइए एक बार इसका थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हुए राउंड लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। आइए उधर, लेकिन पहले जूता निकाल दें। अच्छा, ये कौन सी जगह है बच्चों? ये कौन सी जगह कहाँ है? इसका नाम मगहर है। वो देखो लिखा हुआ है, सदगुरु कबीर समाधि मगहर। कौन सी जगह है? हाँ। निकलते रहे यहाँ से, निकलते रहे। चलो हो गया, पूजा हो गया। चलो ठीक। जाओ जाओ। वाला है कोई इसमें? फोटो पढ़ते हो? आगे बढ़ो। जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो। अभी भी खड़े हो जाते हैं। बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। माता जी हमको सब पता है। रेडी? कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा।
सही। शांति जरूरी है, शांति। आइए जी। कहीं पर लोग अपना मजाक बनाते हैं, बात बढ़िया कर लेते हैं। जैसे कबीर दास जी यहाँ पर जो है एक नीचे, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर में, ठीक है ना, गुफा के अंदर जाएंगे। नीचे वो उनका स्थान बना जहाँ पर बैठ कर वो क्या लिखा है सर? हाँ साधना के मतलब यहाँ बैठ के अपना ध्यान कर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। अरे रुक जाओ यार, अभी उन लोग को आ जाने दो। आ जाने दे यार, आ जाने दो उनको, आओ वापिस। उधर से निकले, चलो 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 चलो। सर इतना बड़ा छोटा सही है, इधर से जाओ बीच में, इधर से निकल आओ। हाँ रुक जाओ, वो वीडियो बनाओ। ये क्या? सब हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कबीरदास जी कितने बड़े होंगे, आपसे भी छोटे थे। तो फाइनली हम लोगों ने एक जगह को एक्सप्लोर कर लिया है, जो कि कबीर दास की समाधि और उनका जो मजार स्थल था वो हम लोगों ने देख लिया है। और अब सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे, जो कि है वो हमारी पार्ले जी फैक्ट्री। तो ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी बच्चे यहाँ पे रेस्ट करने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे पार्ले जी फैक्ट्री, फिर वहाँ का वीडियो आपको दिखाएंगे सब कुछ। ये पार्ट 1 था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।